वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था कंट्रोल सिस्टम्स के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, ओपन लूप, क्लोज लूप और कुछ सिस्टम्स की डेफिनेशन और भी देखी थी। आज हम उसकी आगे की यूनिट डिस्कस करेंगे। इसका नाम है बेसिक सिग्नल्स। ये आपके, मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ इस वक्त आपको जो आपके कोर्स में है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। है तो बहुत ज़्यादा कोर्स इसका, बहुत ज़्यादा, हालांकि बगैर पूरे बताए नहीं काम आपका चलने वाला, लेकिन ठीक है, फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और भी बातों को आपसे शेयर करूँ। लेकिन इस वक्त वही बातें आपसे ज़्यादातर आप में फोकस करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस में है। ये तो आज का जो टॉपिक हमारा है बेसिक सिग्नल्स। वैसे सिग्नल्स तो कई तरह के होते हैं। एक्चुअली सिग्नल एंड सिस्टम एक सब्जेक्ट ही होता है, सेपरेट सब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ कुछ बेसिक सिग्नल्स के बारे में, अभी मैंने आपका जो सिलेबस देखा है, बेसिक सिग्नल सिर्फ आपके कोर्स में 3 है। पहला है आपका इम्पल्स सिग्नल, स्टेप इनपुट सिग्नल एंड रैंप सिग्नल्स। 3 सिग्नल हैं और इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। आपके एग्जामिनेशन में इस यूनिट से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है सिस्टम के डेफिनेशन पूछ लें, ये सिग्नल क्या होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो और इसका जो है यूज़ कहाँ पे होता है, इसका एक आध एग्जाम्पल दीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये सब आ सकते हैं। तो ठीक है, मैं शुरुआत पहले करूँगा। आपका जो है, जो पहला सिग्नल हमारा है यूनिट स्टेप सिग्नल, या इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ये आप जो मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ रफ में, आपको दिखाई दे रहा है, यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। जो लिखा मैंने इस पर लिखा हुआ है यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, और उसको ये भी कहते हैं, देखिए इस सिग्नल का दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट सिग्नल। नोट कर लीजिएगा, इसको मैंने ऊपर लिख भी दिया है। ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट सिग्नल यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट सिग्नल। यानी यूनिट स्टेप फंक्शंस को हम जो है हम जो है इसको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन या डिस्प्लेसमेंट सिग्नल भी कहते हैं। ये देखा होगा आपने, जब स्विच ऑन कर देते हैं किसी उसकी, जैसे बल्ब की स्विच ऑन कर देते हैं, तो जब तक स्विच ऑन रहता है तब तक जो है उस बल्ब को या उस सिस्टम को एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट वोल्टेज मिलती रहती है, होता है ना। देखा होगा आप लोगों ने, जब स्विच को ऑन करते हैं, जब ऑफ कर देते हैं तो उसको वोल्टेज या सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। तो वो जो इसी तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। हमने देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा हुआ है, यूटी, यूटी मीन्स यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड एज 0 फॉर टी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ऊपर लिखा होगा टी इज लेस देन, टी इज 0 फॉर द टाइम t less than 0 or equal to 0, and it is defined, its value defined as a constant value which may be equal to t for the time t is greater than 0। यही हमारा है, ये समझे ना आप। यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है, अगर टाइम हमारा 0 से कम है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और टाइम t इज ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस t की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो देखा आपने कि जब हमारा 0, इस ग्राफ से देखिए, जो ग्राफ आपका जो बना हुआ है, ये जो ग्राफ है, यहाँ पे देखिए हमने 1 लिखा है। 1 मीन्स यूनिट स्टेप, 1 मीन्स यूनिटी। तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर द टाइम t इज ग्रेटर देन 0। अगर t 0 है, यहाँ पे इसे t 0 है, फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये तो इस तरह से ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है आपकी कि यूनिट स्टेप फंक्शन ut is defined as 0 for t is less than or equal to 0 and it may be equal to t for t is greater than 0। इस फंक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन भी कहते हैं। और ये जो होता है, जैसे हमने लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट्स द क्लोजिंग ऑफ स्विच व्हिच अप्लाइज ए कांस्टेंट वोल्टेज टू द सिस्टम्स। ये हमारा है। आपको बस इतना ही पढ़ना है, एग्जामिनेशन में देख लीजिएगा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका दूसरा नाम क्या है। यानी इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फंक्शन कह सकते हैं ये। अच्छा, अब रहा कि इसके साथ साथ इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी देखना है।
लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए कल आप लोगों ने बताया, मैंने आपसे कहा भी था कि आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ करके आइएगा, शायद पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, यानी कोई फंक्शन जो एफ टी होता है उसका अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो लेकिन लैप्लास का ये सिंबल ये होता है, लैप्लास का जो ये सिंबल होता है, ये जो बनाया हुआ है ये सिंबल आपका, यानी ये ऐसे ये सिंबल होता है एफ एस। हाँ यहाँ हाँ एल टाइप नहीं, एस नहीं, इसको एल टाइप कर सकते हो। ये इसका कुछ होगा, हो सकता है किसी लैंग्वेज का लेटर हो ये अल्फा, शायद ये ग्रीक लेटर का कोई ग्रीक लैंग्वेज का कोई लेटर है ये। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, पहले उस फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन होता है टाइम डोमेन में, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर माइनस एस टी, यही करते हैं ना डेफिनेशन में, और उसको हम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लेकर के इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम ये अप्लाई कर देंगे, सपोज कर लिए कि हमारा जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1, 1 की वैल्यू वही है जो टी की वैल्यू है, टी 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। तो हमने 1 लिया है क्योंकि हमने हमें यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन करना है, तो हेयर जो 1 लिखा हुआ दैट इज टी, तो इसको हमने e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 1/s आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि यूनिट स्टेप फंक्शंस का जो आपका इंटीग्रेशन आया है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए उसकी वैल्यू आई है 1/s, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज 1/s। यहाँ पर 1 की जगह पे लेटर 2 भी हो सकता है, यानी अगर हमें एक कॉमन नाम ले लें, जैसे कि इफ द स्टेप फंक्शंस हैज ए मैग्नीट्यूड f0 then the difference of the value will be in Laplace transform will be f0 upon s, यानी इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा f upon s होगा। f 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, लेकिन 1 है तो यूनिट स्टेप है तो f इज 1, यानी वैल्यू इज 1, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीधे 1/s होगा। कोई वैल्यू हो x y z हो तो x/s हो जाएगा। और ये s जो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही किया गया है, जो टाइम डोमेन है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किया गया है, यानी जो टी डोमेन था उसको एस डोमेन में चेंज किया गया है। हमेशा जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे आप ना तो उसमें एस ही रहेगा ये। तो ये रहा आप इट्स ऑल अबाउट द यूनिट स्टेप फंक्शन। अब मैं दूसरा देखता हूँ, मैं आपको स्टेप फंक्शन था टी, इसमें टी नहीं लिखेंगे बल्कि इसको थोड़ा करेक्शन कर लो बेटा, इसमें टी नहीं बल्कि इट इज़ 1, जहाँ पे टी लिखा है ना, इस यूनिट स्टेप फंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, उसको जब टी नहीं बल्कि उसको लिख लो आप लोग 1 लिख लो आप उसमें। अभी सारों को बाद में कर दे, भी क्लास ले रहा हूँ। तो अब हम दूसरा देखेंगे रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन या रैंप सिग्नल, इसको हम वेलोसिटी सिग्नल भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है रैंप सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी सिग्नल। इसको जो डिफाइन करते हैं, इट इज फर्स्ट इट इज डिनोटेड बाई आर टी एंड इट्स इक्वल टू 0 लाइक स्टेप फंक्शन। ये t इज इक्वल टू 0 फॉर t इज लेस देन 0, t इज लेस देन 0 या इक्वल टू 0। तो जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, अभी मैं बता दूँ, ये ग्राफ है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप। ये जैसे ये ग्राफ जो बना हुआ है ये ऐसे है और ये जो है ऐसे है, और इसका जो ग्राफ है ये इस तरह से है। लेकिन ये जो ग्राफ आएगा, ये जो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में माइनस लेफ्ट साइड में है, वो इस तरह भी हो सकता है, यानी जो सिग्नल हो सकता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू विल बी लाइक दिस, क्योंकि हियर टी इज हियर, यहाँ पे टी आपका जो है टी 0 है और यहाँ पे टी नेगेटिव है, यानी इसकी वैल्यू जो आर टी होती है, आर टी इज इक्वल टू 0 या इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो फॉर टी इज लेस देन 0 एंड इट इज इक्वल टू टी फॉर टी इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0। इस फंक्शन को हम वेलोसिटी सिग्नल भी कहते हैं, और इस तरह के सिग्नल बहुत ही कॉमन होते हैं, क्योंकि यूनिट जो रैंप फंक्शन होते हैं इसका शेप चूंकि रैंप के शेप का होता है, इसलिए इसे हम इसको रैंप सिग्नल भी कहते हैं। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जब पढ़ते होंगे, जब शॉर्ट टूथ वेव पढ़ा होगा, उसमें एक पोर्शन जो होता है उसका रैंप के फॉर्म में होता है और दूसरा वर्टिकल होता है, इसी से बनकर के शॉर्ट टूथ वेव बनती है। तो जो रैंप फंक्शन है आर टी, इट इज इक्वल टू 0 फॉर टी इज लेस देन 0 एंड इट इज इक्वल टू टी फॉर टी इज ग्रेटर देन 0। अब इसका हम देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जैसे आपको पता है कि सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर माइनस एस टी, उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय टेकिंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो अब हमारा जो यहाँ पर एफ टी है, इट इज इक्वल टू टी, एफ टी इज इक्वल टू टी। 0 है तो 0 छोड़ दीजिए आप, क्योंकि 0 का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 ही है, कुछ नहीं होगा ये।
अब रहा है कि टी को, अब टी का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जैसे एफ एस इज इक्वल टू, इसमें हम जब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी टी, क्योंकि एफ टी हमारा टी के इक्वल है, इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी, और लिमिट 0 से लेकर के इन्फिनिटी है। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करना है हमें, तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पढ़े हो ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करेंगे, इसे मैंने थोड़ा सा सॉल्व यहाँ पर किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब इसको करोगे तो एफ एस इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, प्लस बाई पार्ट्स में कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये हो गई है 0 से लेकर के इन्फिनिटी 1 बाई एस इंटू ई टू द पावर एस टी। अब इसमें भी इन्फिनिटी से जब लिमिट लगाओगे ना, तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, यानी जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी आएगा, ये हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर। इसका तो 0 हो जाएगा, जो पहला वाला पार्ट इसका 0 हो जाएगा, लेकिन दूसरे का जो आ जाएगा ये 1 बाई एस स्क्वायर आएगा। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द रैंप फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है बस इतना ही इसमें देखना आपको, जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बस दैट्स ऑल, यही आपके कोर्स में है। अब तीसरा जो आपका सिग्नल है इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स, इसको इम्पल्स नहीं बल्कि इसको आप यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर जो ये लिखा हुआ है इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, नोट कर लीजिए, इसमें ब्रैकेट में लिखा भी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, DIRAC, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये जो लिखा हुआ है ये डेल्टा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर टी इज ग्रेट इक्वल टू 0 है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, लिखने में थोड़ा हो गया वो, एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर टी इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं सिर्फ t बराबर 0 पर, और सब जगहों पर इसकी वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं हो सकती है ये। अच्छा, ये देखिए इम्पल्स जो है, चलिए पल्स का ही एक दूसरी तरह से फॉर्म है। मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश किया है कि जैसे देखो आप, ये पहला जो ये पल्स बना हुआ है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये पल्स ड्रा कर दे रहा हूँ आपकी कॉपी में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सपोज कर लो कोई पल्स का डायग्राम आप लोग जानते होंगे, पल्स जैसे होता है कोई डायग्राम, ये ऐसे है पल्स, एक पल्स ऐसे है, यानी इसका जो वेरिएशन है टाइम के साथ साथ एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है। अब हमें इस एरिया को कांस्टेंट रखना है, तो एक तरीका ये है कि हम टाइम को कम कर दें, सिग्नल को बढ़ा दें, यही तो होगा ना। जैसे करिए क्या हमने किया है कि टाइम को कम कर दिया है, उसका हाइट को बढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसमें देखो आप लोग, टाइम को हमने कम कर दिया है, उसके हाइट को बढ़ा दिया है सिग्नल को, ठीक है ना। ऐसे और कर दो, और थोड़ा हाइट बढ़ा दो, और थोड़ा हाइट बढ़ा दो, टाइम और कम थोड़ा सा हो गया, और थोड़ा बढ़ाते हुए जाओ, और भी हाइट कम हो जाएगी। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमारा t बराबर 0 है, और सिग्नल जो है हमारा शूट अप करके इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें देखो, ये जो बना हुआ है, पटेल साहब दिखाई दे रहा है ना, इसमें हमने कई सारे रेक्टेंगल डाले हैं, इस सब का एरिया कांस्टेंट है, सबका एरिया कांस्टेंट है, सिर्फ उसका जो है टाइम कम होता जा रहा है, और उसकी सिग्नल का मैग्नीट्यूड जो है बढ़ता जा रहा है। तो एक सिचुएशन जब ऐसी आ जाती है, फिर वही रिफ्लेक्ट होकर क्या रही आवाज, ये लोग कुछ कर दे रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सबको समझ में आया इम्पल्स फंक्शन? इम्पल्स फंक्शन है, समझ में आ रहा ना बेटा, समझ में आ रहा तुम लोगों को। यानी यूनिट फंक्शन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम t बराबर 0 पर ही डिफाइन करते हैं, एंड अदर जगहों पर इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। यानी दिस फंक्शन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मीन्स इम्पल्स फंक्शंस या सिग्नल, या इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या सिग्नल, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी, इट इज डिफाइंड ओनली एट टी। यही एक फंक्शन ऐसा होता है, ऐसा है जो जिसकी वैल्यू सिर्फ t बराबर 0 पर होती है, और कहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ये। और इसका जो एरिया हो सकता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसीलिए इस सिग्नल को हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कहते हैं। तो यह है कि इट इज डिफाइंड एट t इज इक्वल टू 0, एंड
एल्सवेयर इट इज जीरो, और सब जगहों पर होता है ये जीरो होता है। इसको इस वाले पल्स के डायग्राम से समझ लीजिएगा जो मैंने बनाया है, और इसको पल्स को बनाते जाइए। जब आप बनाते जाओगे ना, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि t बराबर जीरो पर इसका मैग्नीट्यूड बहुत बिल्कुल शूट अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थियोरेटिकली इट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो, इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी। और ये जो होता है इम्पल्स फंक्शन जो होता है, इसको आप कह सकते हैं इट इज द डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, यूनिट स्टेप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, तो आपको जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो आएगा इम्पल्स फंक्शन। और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है 1 होता है, नोट कर लीजिए। इसको आएगा, हो सकता है आपके उसमें दे भी दे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ठीक है ना। यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिसका 1 होता है, बस सबसे सिंपल सिग्नल है, इससे और सिंपलर सिग्नल कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इन सब पढ़ना आप सोचोगे यार ये तो पूरी मैथमेटिक्स है, तो बेटा कंट्रोल सिस्टम पूरा मैथमेटिक्स ही है, लेकिन इन सब का जो होता है, ये जो सिग्नल होता है ना, ये सिग्नल इनपुट सिग्नल के फॉर्म में जब किसी डिवाइस को दिया जाता है तो उससे आउटपुट निकल करके आता है। आउटपुट कई तरह का हो सकता है, सिर्फ आपके कोर्स में एक है, कोर्स में आपके दो की दूसरी यूनिट में है। जब हम किसी सिस्टम में यूनिट स्टेप फंक्शन देते हैं तो हमारा रिस्पांस क्या निकल करके आता है, उसमें कोई डेफिनेशन है जो कि हम दूसरे यूनिट्स के बाद 2 यूनिट बाद है वो पढ़ेंगे। तो इन सब का है तो मैथमेटिक्स, लेकिन इस तरह के सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का, समझाने का बस यही है कि कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल सिस्टम में यूज ज़रूर होता है, बल्कि एक सब्जेक्ट ही है, सेपरेट सब्जेक्ट ही है, सिग्नल एंड सिस्टम। तो ये जो सिग्नल आपका है, ये 3 सिग्नल आपके कोर्स में थे। अच्छा, इसके अलावा एक चौथा सिग्नल भी है, मैं बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। इसको पैराबोलिक सिग्नल कहते हैं। पैराबोलिक सिग्नल को हम एक्सेलरेशन सिग्नल भी बोलते हैं या एक्सेलरेशन फंक्शन भी बोलते हैं। इसका ग्राफ बिल्कुल जो पैराबोला होता है, जैसे पढ़े y = 4x², वही सेम है, लेकिन हाँ वही है। तो यहाँ पर जो ये, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ योर कोर्स, लेकिन अभी इसका जो थोड़ा सिग्निफिकेंस हम बता दूंगा आपको कि जो पैराबोलिक फंक्शन होता है, इट इज डिफाइंड एज RT इज इक्वल टू कैपिटल R t²। R जो होता है इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, फॉर t इज ग्रेटर देन 0, और ये होती है 0 फॉर t इज लेस देन 0, जैसा कि ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन फंक्शन, और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s³ होता है। इसको मैंने ड्राइव नहीं किया है, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये देखा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक सिग्नल इज 1/s³। तो देखा आपने कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है पैराबोलिक फंक्शन का हो गया 1/s³, और s³ यानी 1/s/3 का पावर। और ये जो रैम फंक्शन का होता है 1/s² होता है, 1/s² होता है। और यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s होता है, और यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, यानी 1/s³ से शुरू होता है, तो ये जाता है 1/s², 1/s एंड 1, इस तरह आगे से वो बढ़ता रहता है। तो इससे एक आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पैराबोलिक फंक्शन को अगर इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो यू विल गेट द रैम्प फंक्शन। ये समरी एक तरह से बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ कि पैराबोलिक फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट द रैम्प फंक्शन, और रैम्प फंक्शन को अगर हम डेरिवेटिव या ड्राइव का उसको डेरिवेटिव लेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमको मिल जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शंस, और यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारा मिल जाएगा यूनिट इम्पल्स फंक्शंस। तो एक तरह से समरी थी, इसको नोट, हाँ इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का पार्ट है ये। पूरा एक्सप्लेन किया, आप लोग नोट डाउन करते जाएं कि first derivative of the parabolic functions gives the ramp functions, and the first derivative of the ramp function gives the unit step function, and the derivative of the step function gives you the impulse functions। और इसी का उल्टा करते चले जाइए,
यानी आप जो है इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको स्टेप मिल जाएगा, स्टेप को इंटीग्रेट कर दीजिए रैंप मिल जाएगा, रैंप को इंटीग्रेट कर दीजिए पैराबोलिक फंक्शन मिलेगा। लेकिन पैराबोलिक फंक्शन आपके कोर्स में नहीं है। तो इतना था आपके सिग्नल्स के बारे में जो आपके कोर्स के बारे में है, इससे ज़्यादा और आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। नोट कर लीजिए आप अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो जो बताया है। और किताब से पढ़नी है तो किताब में भी यही सब होगा, मैंने भी किसी न किसी किताब से देखा है। वैसे आप नेट पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन जब नेट पे जाओगे सर्च करो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताएगा। लेकिन ये जो आपकी जितनी आपकी आवश्यकता थी, जितना आपकी नीड थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना सिग्नल्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। ये इसके अलावा और ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है पढ़ने की।